हेलो गाइस, मैं अतिउल्लाह आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम चैप्टर क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक हर क्लास में रिपीट होता रहता है और हल्का हल्का सब फर्क रहता है। क्लास 5 में अगर सिर्फ होल नंबर के बारे में पढ़ना है, इंटीजर के बारे में पढ़ना है, तो क्लास 6 में रेशनल पढ़ना है, 7 में रेशनल पढ़ना है। ऐसे करते करते क्लास 10 तक हम रियल नंबर तक आते हैं। तो आज हम एक ही लेक्चर में सारा का सारा इंक्लूड कर लेंगे। बहुत ही सिंपल है, एक ही बार में अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको। आई होप आपको समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप क्लास में हो, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि क्लास में खड़े होकर कितने बच्चे आए हैं आज, तो आप क्या करोगे? काउंट करना शुरू करोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो ये जो काउंटिंग नंबर है ना, इसी को नेचुरल नंबर कहते हैं। काउंटिंग नंबर को ही क्या क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। जिससे हम किसी चीज़ को काउंट कर सके, है ना। तो 1 से, एटलीस्ट 1 से हम काउंट कर सकते हैं। 0 से हम किसी भी चीज़ को काउंट नहीं करते हैं, है ना। तो एटलीस्ट 1 से काउंट कर सकते हैं। तो काउंटिंग नंबर को ही नेचुरल नंबर कहते हैं। और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है? 1 है। तो हम लिखेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, एक बॉक्स बनाएंगे हम। ओके, और इस बॉक्स में हम रखेंगे 1 2 3 4 टिल इन्फिनिटी नंबर्स को। इनको क्या कहेंगे हम? नेचुरल नंबर कहेंगे इसको। 1 2 3 टिल टू इन्फिनिटी तक हम जितने भी नंबर्स आते हैं, सारे नंबर्स को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। और याद रखिएगा कि सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 होता है। आगे देखेंगे हम होल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। ज़्यादा फर्क नहीं होता है होल नंबर में और नेचुरल नंबर में। बस अगर इसी 1 2 3 के पहले हम अगर 0 से, होल नंबर को हम 0 से काउंट करते हैं। हालांकि 0 कुछ होता नहीं है, 0 से किसी चीज़ को हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन होल नंबर में 0 भी आता है ना। तो नेचुरल नंबर इंक्लूडेड विथ 0 इज कॉल्ड होल नंबर। तो एक और हम बॉक्स बनाएंगे। ओके, हम एक और बॉक्स बनाएंगे यहां से। ओके, एक और बॉक्स बनाएंगे जिसमें हम रखेंगे 0 1 2 टिल इन्फिनिटी, और इनको हम कहेंगे होल नंबर। ओके, 0 से जो स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5। तो ध्यान रखिएगा कि नेचुरल नंबर का सबसे छोटा नंबर जो होता है उसको 1 कहते हैं। 1 से स्टार्ट होता है। और होल नंबर जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। और कुछ फर्क नहीं होता, फर्क नहीं है इसमें। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आप देख रहे हो ये जो फिगर है, इस होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आ रहा है। ये जो फिगर बनाने का मेरा एक ही मकसद है, ताकि आपको इसी वीडियो में ना ऐसे नंबर सिस्टम को पढ़ लेना है कि हमें फिर लाइफ में कभी भी नंबर सिस्टम को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो देखते हैं जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर के अंदर आ रहा है। ये होल नंबर बड़ा सा बॉक्स है। ओके, और इस बॉक्स के अंदर क्या आ रहा है? नेचुरल नंबर। तो हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर इज होल नंबर, नेचुरल नंबर इज होल नंबर, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। बट होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि क्या दिल्ली में इंडिया आता है या इंडिया में दिल्ली आता है, तो आप डेफिनेटली, आपका आंसर ये होगा कि इंडिया में दिल्ली आता है, दिल्ली में इंडिया नहीं आता। दिल्ली एक छोटा सा है, ये हमारा दिल्ली हो गया और ये हमारा इंडिया हो गया। ओके, ये हमारा इंडिया हो गया। तो इंडिया के अंदर दिल्ली आता है, इंडिया के अंदर दिल्ली आता है। ये नहीं कि दिल्ली के अंदर इंडिया आ जाएगा। इंडिया बहुत बड़ा है, दिल्ली छोटा है, तो दिल्ली जो है वो इंडिया के अंदर आता है। वैसे ही इसी कंसेप्ट पे इसको भी समझेंगे हम। कि जो नेचुरल नंबर है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। आया समझ में? या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर आर होल नंबर, बट होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। एक और मैं फिगर बनाऊंगा
एक और बॉक्स बनाऊंगा मैं, और ये मैंने ड्रॉ किया एक और बॉक्स। ओके, अब हम इस बॉक्स में रखेंगे इंटीजर्स को। जैसे नंबर स्टार्ट हम करते हैं, शुरू करते हैं माइनस इन्फिनिटी से, -2, -1, 0, 1, 2 टिल प्लस इन्फिनिटी। आ रहा है समझ में आपको? और इनको हम कहेंगे इंटीजर। इनको हम क्या कहेंगे? इंटीजर, है ना। तो इंटीजर क्या होता है? माइनस की इन्फिनिटी से लेके -1 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स आते हैं, सारे नंबर्स विथ 0 एंड प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स आते हैं। मतलब ये है कि एक नंबर लाइन में ऐसे एक नंबर लाइन मैंने बनाया 0, -1, 0 +1 और प्लस इन्फिनिटी तक ये जाएगा, और ये -1 और ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। इस नंबर लाइन में जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे के सारे नंबर्स इंटीजर्स होते हैं। वो सारे के सारे नंबर क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। आया आपको समझ में? तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर, बट इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर, नाइदर होल नंबर नॉर नेचुरल नंबर। आ रहा है समझ में? क्योंकि होल नंबर बहुत बड़ा है ना, सॉरी इंटीजर बहुत बड़ा है ना नेचुरल नंबर से और होल नंबर से, तो ये इंटीजर इसमें कैसे समा सकता है? ये पॉसिबल है नहीं, है ना। वैसे ही नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर, बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर। और जो होल नंबर नहीं है वो नेचुरल नंबर भी नहीं हो सकता। आ रहा है समझ में? एक और बॉक्स बनाते हैं हम, एक और बॉक्स हम बना लेते हैं, और ये मैंने एक और बॉक्स बना लिया, और ये बॉक्स है हमारे पास रिलेशनल नंबर का। रिलेशनल नंबर, रिलेशनल नंबर किसे कहते हैं? रिलेशनल नंबर जानते हैं थोड़ा सा। कोई भी नंबर अगर P एंड Q के फॉर्म में है, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q इज नॉट इक्वल टू 0 मैंने बता दिया था कि अगर हम किसी भी नंबर को, किसी भी इंटीजर नंबर को अगर मान के चलिए 2/0 करते हैं, ठीक है, अगर किसी भी इंटीजर नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? इनडिटरमिनेंट। क्योंकि हम 0 से, मैथमेटिक्स में 0 से डिवीज़न अलाउ नहीं करते हैं, है ना। इसका आंसर अनडिटरमिनेंट आएगा या फिर अनडिफाइन आएगा। समझ में आ रहा है ना? तो हम 0 से मैथमेटिक्स में डिवीज़न अलाउ नहीं करते, इसलिए Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, तो समझ में आ गया? जैसे मैं एग्जांपल में लिखता हूँ आपको, यहाँ पे एग्जांपल में लिख देता हूँ 4/3, है ना, 5/2, है ना। तो ये सारे एग्जांपल क्या है? 10/3। ये सारे के सारे एग्जांपल किस चीज़ के हैं? रिलेशनल नंबर के, जो P एंड Q के फॉर्म में है। फिर से हम एक बार रिलेट करते हैं इन सारे नंबर्स को, देखते हैं क्या हमारा रिलेशन आता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर, वैसे ही ऑल इंटीजर्स आर रिलेशनल नंबर। जितने भी इंटीजर्स नंबर होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं? रिलेशनल नंबर होते हैं। फिर आप पूछोगे कि आपने तो बताया कि P एंड Q के फॉर्म में होना ज़रूरी है। हाँ, P एंड Q के फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई नंबर P एंड Q के फॉर्म में नहीं है तो वह रिलेशनल नंबर नहीं हो सकता। तो आप कहोगे कि फिर तो नेचुरल नंबर P एंड Q के फॉर्म में कहाँ है? 1 तो बस ऐसे ही लिखा हुआ है 1, है ना। आप कहोगे कि होल नंबर भी वैसे ही लिखा हुआ है, 0 भी देख लो यहाँ पे, है ना। वैसे ही इंटीजर भी 2, 3, -4 कोई सा भी नंबर ले लेते हैं, ये सब तो ऐसे लिखा हुआ है, ये तो P एंड Q के फॉर्म में है ही नहीं। तो हम थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे। अगर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है तो मैं 1 को 1/1 लिख सकता हूँ। क्या वैल्यू में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि 1/1 इज इक्वल टू 1। क्या
क्या मैं 2 को 2/1 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, क्योंकि वैल्यू हमारा चेंज नहीं होगा। और विदाउट चेंज ऑफ वैल्यू हम इस नंबर को, इस 2 को पी एंड क्यू के फॉर्म में हमने लिख दिया। डेट्स वाई जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन क्या आप ये सोच सकते हो कि जो तो इसके हिसाब से सारे के सारे रेशनल नंबर भी इंटीजर हो सकते हैं? थोड़ा सा यहाँ पे सोचने वाली बात है, क्योंकि ये तो रेशनल नंबर है, 2/1 रेशनल नंबर है ना, ये तो इंटीजर हो सकता है, ये तो होल भी हो सकता है, क्योंकि 2/1 इज इक्वल टू 2, और 2 इंटीजर भी है, 2 होल नंबर भी है, और 2 नेचुरल नंबर भी है। तो इसके हिसाब से तो जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो सारे के सारे इंटीजर भी हो सकते हैं? नहीं। एक चीज़ और हमें समझना पड़ेगा इंटीजर के लिए क्या समझना पड़ेगा कि इंटीजर में अगर ये नंबर लाइन है 0, 1, 2, -1, -2, तो इंटीजर में 0 के बाद डायरेक्ट 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, मतलब होल नंबर आना चाहिए। ये नहीं कि आधा, है ना, हाफ नहीं आएगा, क्वार्टर नहीं आएगा इसमें, है ना। इंटीजर में 0 से -1 आ सकता है, -2 आ सकता है, -5 आ सकता है। ये नहीं हो सकता है कि -5 एंड हाफ, -5 एंड क्वार्टर, ये सब नहीं आ सकता, क्योंकि ये सारी चीज़ें रेशनल नंबर में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बार और समझाना चाहता हूँ इसमें थोड़ा सा, कि मैंने कहा कि 0 से डायरेक्ट 1 पे आएगा कौन? इंटीजर। कौन आएगा? इंटीजर। ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, ये 1 है और ये 2 है। ओके, तो इंटीजर हमेशा 0 से 1 आएगा, 1 से 2 आएगा, 0 से -1, -2, मतलब नंबर चेंज हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा ना कि 0 से यहाँ पे आ गया, मतलब 0.5 नहीं आ सकता, है ना। यहाँ पे 2 है, 2 से यहाँ पे अगर 3 है तो 2.5 नहीं आ सकता। इंटीजर 2.5 इंटीजर नहीं है, 2.5 इंटीजर नहीं है। इंटीजर क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सारे नंबर इंटीजर हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों में 1 हो सकता है इंटीजर, 2 हो सकता है इंटीजर, लेकिन 1 और 2 के बीच में आने वाले नंबर्स इंटीजर नहीं होते हैं। तो आपको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। लेकिन 1 और 2 के बीच में आने वाले नंबर्स रेशनल नंबर्स होते हैं। कैसे? देखते हैं एक बार कैसे होते हैं। रेशनल नंबर का एक ही नियम है, पी एंड क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, है ना, पी एंड क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन इंटीजर का क्या है कि नहीं, ये हाफ नहीं होना चाहिए, 1 से 2 होना चाहिए, 2 से 4 होना चाहिए, 4 से 121 आना चाहिए, लेकिन हाफ वाला इसमें कंसेप्ट नहीं है ना। फिर हम देखेंगे कि रेशनल में कैसे होता है हाफ ऑफ। मैंने यहाँ पे लिखा है 5/2। इसका मतलब क्या होता है? हमने 2 से 5 को डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे? 2 2 ज़ा 4, 1 आया, पॉइंट लगाया, 0 आया, 2 5 ज़ा 10, मतलब 2.5 रेशनल नंबर है, 2.5 रेशनल नंबर है, लेकिन 2.5 इंटीजर नहीं है। ये फर्क है बस। और यह बीच में, यह 2 and 3 के बीच में आने वाला वैल्यू है 2.5। यह बीच में आने के बावजूद भी रेशनल नंबर है, और इसको हम पी एंड क्यू के फॉर्म में लिखे हुए हैं, है ना। तो रेशनल नंबर जो होता है वो कहीं से भी आ सकता है, 2 नंबर के बीच का जो वैल्यू होता है वो उसमें से भी आ सकता है, लेकिन वह वैल्यू इंटीजर नहीं देता। तो ये थोड़ा सा फर्क है, नहीं तो और कोई फर्क नहीं है इसमें, इंटीजर में और रेशनल में। तो हम कह सकते हैं, अब हम कह सकते हैं कि ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर, बट ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। जितने भी इंटीजर में नंबर है, सारे के सारे नंबर रेशनल नंबर होते हैं। इसलिए मैं ये बॉक्स बनाने का यही मतलब है कि देखो, ये रेशनल जो है इतना बड़ा बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर ये सारे नंबर आते हैं, मतलब इंटीजर भी आएगा, होल भी आएगा और नेचुरल नंबर भी आएगा, सारे के सारे नंबर्स आएंगे। लेकिन जो इंटीजर है, इंटीजर के अंदर यह रेशनल नंबर, जो बड़ा सा बॉक्स है, यह रेशनल नंबर नहीं आ सकता, इसके अंदर नहीं आ सकता। एक और बॉक्स बनाएंगे हम, एक और बॉक्स बनाते हैं हम।
और यह बॉक्स होगा हमारा इरेशनल का। किसका होगा? इरेशनल का। ओके, हम फिर से यह बॉक्स बनाते हैं। इरेशनल नंबर है, यह क्या होता है इसके बारे में भी जानेंगे। इरेशनल नंबर भी वही नंबर्स होते हैं जो P एंड Q के फॉर्म होते हैं, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, जैसा मैंने रेशनल नंबर में लिखा है। फिर रेशनल नंबर और इरेशनल में क्या फ़र्क है? फ़र्क इतना है कि जो रेशनल नंबर होता है वह एक परफेक्ट वैल्यू देता है। जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया था ना, यहाँ पे किया था कैलकुलेशन, 2 को 5 से डिवाइड करना है तो हमारा आंसर क्या आया था? 2.5। मतलब यहाँ पे फाइनली पहुँच के यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया था और ये एक परफेक्ट वैल्यू दिया था, है ना। इरेशनल में क्या होता है? ये परफेक्ट वैल्यू नहीं आता है। कई बार एक नंबर आता है, बहुत सारे ऐसे नंबर्स होते हैं जैसे 22/7। मैं एग्जांपल में यहाँ पे लिख देता हूँ। एग्जांपल मैं लिखता हूँ 22/7, जो पाई की वैल्यू है वह कभी टर्मिनेट ही नहीं होता है, वो कटता ही नहीं है। 22/7 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 3.14 और वगैरह 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 आता ही रहता है। 3, 5, 9, 8, 7, 8, 5, 3, कुछ भी आता रहता है, कटता ही नहीं, कभी परफेक्ट वैल्यू देता ही नहीं है ये, समझ रहे हो। तो अगर ऐसा कोई नंबर है तो वह नंबर क्या आएगा? इरेशनल में। एक और चीज़ यहाँ पे हमने लिखा है 4/3। 4/3 लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है? 4/3। 4/3 हम इसको सॉल्व करते हैं तो 4 को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 3, 1 आया, पॉइंट लगा 0, 3 आया, 3 3 9, 1 पॉइंट था 0, फिर 3 आया 9, फिर 1, फिर 3 आया 0, 9, फिर 1, फिर 0, फिर 3 आया, फिर 9, फिर 1, फिर यहाँ पे 3 आएगा और 0, फिर से 9। मतलब आप कहोगे कि सर इसका भी तो वैल्यू 1.33333333 आते जा रहा है, ये भी तो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, पर आप तो इसको रेशनल में लिखे हुए हो। इसलिए इसको रेशनल में रखा गया है क्योंकि यहाँ पे एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, मतलब एक पैटर्न है इसमें, है ना, इसमें एक पैटर्न है। तो जब ऐसा कोई नंबर आता है जिसमें एक ही नंबर बार बार रिपीट हो, यहाँ पे ना बार 3 ही आ रहा है और हमेशा 3 ही आएगा, ये कभी नहीं टर्मिनेट होगा, ये भी टर्मिनेट नहीं होगा। लेकिन बार 3 आने की वजह से, बार एक ही नंबर आने की वजह से यह रेशनल नंबर में आ जाता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि इरेशनल क्या होता है? ऐसे नंबर जो टर्मिनेट भी ना हो, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जो एक ही नंबर रिपीट भी ना हो, उसमें कुछ पैटर्न ही नजर आए, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर बोलेंगे। जिसमें कोई पैटर्न ना हो, है ना। जैसे कि हमने लिखा था 22/7 का वैल्यू कि उसमें कोई पैटर्न नहीं आता है, तो 22/7 जो वैल्यू है वह किसके लिए है? इरेशनल के लिए है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जो इरेशनल नंबर होता है, जो रेशनल नंबर होता है वह इरेशनल में आता है ना। और जितने भी ये सारे नंबर्स है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, सारे के सारे इरेशनल हो सकते हैं, लेकिन इरेशनल नहीं हो सकता। इरेशनल नहीं हो सकता। एक और हम बॉक्स बनाएंगे, जिस बॉक्स में हम इन सारे नंबर्स को रख देंगे, ठीक है। एक और बॉक्स बनाते हैं हम, एक और बॉक्स, आई होप आपको नजर आ रहा होगा। और हम इस बॉक्स में रखेंगे रियल नंबर, ये जितने भी नंबर्स होते हैं वे सब के सब रियल नंबर होते हैं, सारे के सारे नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं। आया समझ में? ऑल नंबर्स, जितने भी नंबर्स हम पढ़ते हैं, जिनको हम लिखते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। तो आप सोचो कि अगर कोई चीज़ रियल मैथमेटिक्स में लिखा हुआ है रियल, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा होगा जो इमेजिनरी होगा, ऐसा कुछ।
तो हम इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के बारे में जानेंगे। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि ये टेंथ के बाद भी नहीं है, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेंगे। ज़्यादा कुछ है नहीं इमेजिनरी नंबर के बारे में। लेकिन अगर रियल नंबर आया है, अगर रियल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसके अपोजिट में कुछ ना कुछ होगा, इसके पीछे कुछ ना कुछ होगा, है ना, जुड़वा इमेजिनरी, उसके बारे में भी जानेंगे। तो आप इतना याद रखो कि जितने भी नंबर्स हम लिखते हैं, जितने भी नंबर्स हम कैलकुलेशन में लिखते हैं, करते हैं, जोड़ते हैं, वो सारे के सारे नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? रियल नंबर। वो सारे नंबर कौन से नंबर होते हैं? रियल नंबर। मतलब कहने का ये है कि नेचुरल नंबर इज रियल नंबर, होल नंबर इज रियल नंबर, इंटीजर रियल नंबर, रेशनल नंबर रियल नंबर, इरेशनल रियल नंबर। तो आपको समझ में आ गया आई थिंक कि ये सारे नंबर्स का सिस्टम कैसा है, कैसा नहीं। एक और वीडियोस हम बनाएंगे जिसमें हम जानेंगे थोड़ा प्राइम नंबर, है ना, कंपोजिट नंबर, इन सारे नंबर्स के बारे में, क्योंकि एक ही वीडियो में बनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। और एक और वीडियो हमारा आएगा जिसमें थोड़ा सा इमेजिनरी नंबर के बारे में भी डिटेल में आपको बताऊंगा। बस इस वीडियो में इतना ही रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टाइल में आपके लिए कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करता हूँ, और आपको बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए थैंक यू, शुक्रिया।